सुपरफास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दिसंबर का ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर स्पीडी, बहुत ही महत्वपूर्ण 120 क्वेश्चन। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रों हो जाएंगे फ्रांस के। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के किस उपन्यासकार को उपन्यास रेवेन्यू इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो नीलम शरण गौर को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता अंडर-19 एशिया कप 2023। 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं मिचेल स्टार्क। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीते। हाल ही में किस लेखिका के व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो पुष्पा भारती को मिला है। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बांग्लादेश की हो जाएगी। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कंचन देवी बनी है। एक दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड ने मनाया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो संजीव को मिला। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल सहायक डी-कॉप एडीसी कौन बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। मनीषा पाढ़ी। 1 दिसंबर बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां। बीएसएफ की स्थापना 1965 में। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दिशा नायक। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो इटली ने जीती है। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो हो जाएंगे कंबोडिया के। छब्बीस नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है एनसीसी। और एनसीसी का स्थापना दिवस कब हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का कहाँ आयोजित होगा? तो तमिलनाडु में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित होगा? तमिलनाडु में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद शमी को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद शमी को। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ हो जाएंगे। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरुआत किया है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल
ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह को। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो पूनम खेत्रपाल सिंह। हाल ही में किसने इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक चिराग रिकी रेड्डी। हो जाएगा डी नंबर। IPL इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा, दूसरे महंगे खिलाड़ी है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया था? हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रमन सिंह को चुना गया। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो वाराणसी में। हाल ही में किस देश की शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो कुवैत के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत के हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो नथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रूबेन अज़ार। इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रूबेन अज़ार। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसर पर सफल चढ़ाई किया है? हो जाएंगे शेख हसन खान। IPL टीम में मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पे। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंघाल। भारत के 84वीं ग्रैंडमास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। तिरुवुल्लर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। तिरुवुल्लर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ? फ्रांस में किया। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शुभम गिल बने हैं। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो नुसरत जहां रूही को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। समुदायों के नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान के। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान के हो जाएंगे। गेंद
के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्यकुमार यादव। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगी? तो 337 मिलियन करेगी IMF। किसको? श्रीलंका को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निखिल डे। वार्षिक सार अमर ताल तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत के किस देश के मध्य में आयोजित होता है? तो वियतनाम के साथ होता है विनवैक्स 2023। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो 7वां रैंक है भारत का। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर शीर्ष पर रहा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी ने। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी ने। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। किस टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया टेलर स्विफ्ट को। किस राज्य की गारवा नृत्य को यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो गारवा गुजरात का नृत्य है। नासा की मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो छत्ता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ द डीड का हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय से। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो 86वां। प्रो कबड्डी लीग के पटना पायरेट्स की टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चांद को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पुल्मोनरी रेस्टेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो गुरुग्राम हरियाणा में। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT रोपड़ ने शुरू किया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में इनका मुख्यालय है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरी पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश किया है? तो गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। PM मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में। PM मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हो जाएगा पंजाब ने। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा। किस हॉलीवुड अभिनेता को सरजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सरजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा। चक्रवात माईकोंग किस देश ने नाम दिया? माईकोंग तो म्यांमार ने दिया माईकोंग। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुगंति सुंदर राज। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुगंति सुंदर राज। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने में मंजूरी दी गई है? 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। यौन अपराध से जुड़े मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक सोशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 3 वर्ष तक। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला हो जाएगा। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो लौरा बोलवाट। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधा का प्रजाति की खोज की है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सुपरफास्ट स्टडी में आपका धन्यवाद।